Hello students, welcome to Coherent English classes. I am your instructor Mohammad Ziaullah Kamar and you are watching Coherent Hindi English spoken series. This is the series of 10,000 daily used sentence in Hindi as well as in English. I am very much confident that this daily routine Hindi English sentences or day-to-day Hindi English sentences will create a hug impact on your communication skill. So let's start daily speaking English sentences in Hindi. Hello student, welcome to Coherent English classes. मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्ला कमर और आप देख रहे हैं कोहेरेंट हिंदी इंग्लिश स्पोकन सीरीज। ये सीरीज 10,000 डेली इस्तेमाल होने वाले सेंटेंस का डेटाबेस है और मुझे पूरा उम्मीद है कि डेली रूटीन वाले ये हिंदी इंग्लिश सेंटेंसेस आपके वार्तालाप को बहुत हद तक इम्प्रूव कर देगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेली स्पीकिंग इंग्लिश सेंटेंसेस इन हिंदी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटेंस नंबर 101 से लेकर सेंटेंस नंबर 150 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सेंटेंस नंबर 101 क्या है? मुझे मिठाई अच्छी लगती है। तो इसे इंग्लिश में आप कैसे बोलिएगा? आई लाइक स्वीट्स। मुझे मिठाई अच्छी लगती है, आई लाइक स्वीट्स। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है मैंने उसे जाते हुए देखा। तो आई सॉ हिम गो। मैंने उसे जाते हुए देखा, आई सॉ हिम गो। मैंने उसे जाते हुए देखा, आई सॉ हिम गो। समझ में आ गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं मोहन की मदद किया करता हूँ। मैं मोहन की मदद किया करता हूँ। अगर इसे इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? आई हेल्प मोहन। मैं मोहन की मदद किया करता हूँ, आई हेल्प मोहन। मैं मोहन की मदद किया करता हूँ, आई हेल्प मोहन। मेरे पास एक बिल्ली है। मेरे पास एक बिल्ली है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव अ कैट। मेरे पास एक बिल्ली है, आई हैव अ कैट। मेरे पास एक बिल्ली है, आई हैव अ कैट। मैं एक कार में हूँ। तो क्या कहेंगे इसे इंग्लिश में? आई एम इन अ कार। मैं एक कार में हूँ, आई एम इन अ कार। मैं एक कार में हूँ, आई एम इन अ कार। अगला सेंटेंस है मैं एक बस में हूँ। तो आई एम ऑन अ कार। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए ध्यान से कि अगर आप जो है कार के अंदर हैं तो देखिए यहाँ पे कि आई एम इन अ कार, यहाँ इन लगता है, कार के अंदर इन लगता है। मैं एक कार में हूँ, आई एम इन अ कार। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को अगर आप ये कहेंगे कि मैं एक बस में हूँ तो यहाँ देखिए आई एम ऑन अ बस। तो यहाँ पे याद रखिएगा कार के अंदर इन का प्रयोग करेंगे प्रीपोजिशन और जो बस होगा उसके अंदर ऑन का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है वर्षा होगी तो इट विल रेन। वर्षा होगी, इट विल रेन। अगला सेंटेंस है बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब ये जो सामान है बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसे कैसे आप इंग्लिश में बोलिएगा? इट इज़ टू बिग। इट इज़ टू बिग। इट इज़ टू बिग या इट्स टू बिग। समझ में आ गया आपको? तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इट्स टू बिग। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। दोपहर 3 बजे आओ। अगर किसी को आप बुलाना चाहते हैं घर पे और उसे कहना चाहते हैं कि आप दोपहर 3 बजे आइए तो कैसे बोलिएगा इंग्लिश के अंदर? कम एट 3 PM। कम एट 3 PM। दोपहर 3 बजे आओ, कम एट 3 PM। अगला सेंटेंस है समय पे आओ तो कम ऑन टाइम। जैसे मेरे क्लासरूम में कोई बच्चा समय पे नहीं आता है या लेट हो जाता है बार बार तो मैं उसे बोलूँगा कि समय पे आओ। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलूँगा? कम ऑन टाइम। कम ऑन टाइम, समय पे आओ। अगला सेंटेंस देखिए हमारे साथ आओ, कम विद अस। हमारे साथ आओ, कम विद अस। हमारे साथ आओ, कम विद अस। अगला सेंटेंस है मेरे साथ आओ, कम विद मी। मेरे साथ आओ, कम विद मी। तो अस और मी में समझिए फर्क। अगर मेरे साथ आओ मतलब कि मैं सिंगल इंसान हूं और मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ आओ तो कम विद मी, ठीक है। और अगर आप कम विद अस का मतलब हो गया कि आप जो है एक से ज़्यादा आदमी, मतलब क्लासरूम का 5-6 बच्चे का ग्रुप है और वो कहता है कि मेरे साथ आओ किसी बच्चे को, तो वो क्या बोलेगा? कम विद अस, यानी मेरे साथ साथ ये 4-5 बच्चा के साथ आओ। तो इसलिए वहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? कम विद अस। और अगर मेरे साथ यानी सिंगल कोई स्टूडेंट है और कोई सिंगल स्टूडेंट को बोल रहा है कि आप जो है मेरे साथ आओ तो उसको क्या बोलेंगे? कम विद मी। समझ में आ गया आपको? अगला सेंटेंस है धीरे चलाओ तो ड्राइव स्लोली। धीरे चलाओ, ड्राइव स्लोली। अगला सेंटेंस है कृपया जाइए तो प्लीज लीव। और कृपया यहाँ से जाइए तो प्लीज लीव फ्रॉम हियर। समझ में आ गया? तो कृपया जाइए, प्लीज लीव। अगला सेंटेंस है खुदा के वास्ते या भगवान के लिए। हमेशा आप कहते हैं खुदा के वास्ते, भगवान के लिए सेंटेंस के अंदर जोड़ते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉर गॉड सेक। खुदा के वास्ते या भगवान के लिए तो फॉर गॉड सेक। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। उसको अंदर ले आओ, ब्रिंग हिम इन। उसको अंदर ले आओ, ब्रिंग हिम इन।
अगला सेंटेंस है मेरी बात मानो, लिसन टू मी। मेरी बात मानो, लिसन टू मी। मेरी बात मानो, लिसन टू मी। अगला सेंटेंस है बात करना बंद करो। जैसे क्लासरूम के अंदर मैं आया और आते ही बहुत सारे बच्चे जो हैं बात कर रहे हैं, तो मैं उसे कहूँगा बात करना बंद करो। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टॉप टॉकिंग। बात करना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग। समझ में आ गया आपको? अगला सेंटेंस है रोना बंद करो। स्टॉप वीपिंग या स्टॉप क्राइंग, दोनों हो सकता है। क्राई मतलब भी रोना होता है और वीप मतलब भी रोना होता है। तो रोना बंद करो, स्टॉप वीपिंग या स्टॉप क्राइंग। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। हमें मदद की आवश्यकता है, तो वी नीड हेल्प। हमें मदद की आवश्यकता है, वी नीड हेल्प। हमें मदद की आवश्यकता है, वी नीड हेल्प। अगला सेंटेंस है क्या तुम बीमार हो? आर यू सिक। क्या तुम बीमार हो? आर यू सिक। क्या तुम बीमार हो? आर यू सिक। ये क्या है? अगर किसी चीज को आप देखते हैं और इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है, तो आप पूछते हैं कि ये क्या है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलिएगा? व्हाट इज दिस या व्हाट इज इट। IT इट या THIS दिस। तो व्हाट इज दिस भी कह सकते हैं और व्हाट इज इट भी कह सकते हैं। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, मतलब बहुत सारे सेंटेंस के अंदर आप इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं। तो इसका क्या होता है इंग्लिश? यस वाई नॉट। यस वाई नॉट। हाँ हाँ क्यों नहीं या हाँ क्यों नहीं, इसका होता है इंग्लिश यस वाई नॉट। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अली चला गया, तो अली चला गया क्या। अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो कभी कभी आप इसको दो तरह से बोल सकते हैं, क्या अली चला गया, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि हिंदी के अंदर कि जो क्या वाला जो वर्ड होता है उसको हम लोग उठा के लास्ट में डाल देते हैं। तो आप दो तरह से बोल सकते हैं, अली चला गया क्या या क्या अली चला गया। तो दोनों का जो है ट्रांसलेशन क्या होगा? डिड अली लेफ्ट। डिड अली लेफ्ट। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। कितनी शर्म की बात अगर बोलना हो इंग्लिश के अंदर तो अब क्या कहिएगा? कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। अगला सेंटेंस है कसम मत खाओ। मतलब बात बात पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कसम खाने लगते हैं। तो अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि कसम मत खाओ, तो क्या कहेंगे? डोंट स्वेयर। डोंट स्वेयर। डोंट स्वेयर। अगर आपको इसका माने यानी स्वेयर का मतलब नहीं, मतलब उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं करने आता है, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है आपका हिंदी के अंदर, आप इसको देख लीजिए। स्वेयर आधा सौ वे व एक आर र, स्वेयर। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप प्रोनाउंसिएशन का सहारा लेकर कठिन से कठिन जो वर्ड है उसको भी आप बोल सकते हैं। समझ में आ गया ना आपको? आगे चलते हैं। सेंटेंस नंबर 127। मुझे बंदर पसंद है, आई लाइक मंकी। मुझे खाना पसंद है, आई लाइक फूड। मुझे हंसना पसंद है, आई लाइक लाफिंग। तो इसी तरह से मुझे बंदर पसंद है, आई लाइक मंकी। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। मुझे बुखार हो गया है, तो आई हैव फीवर। मुझे बुखार हो गया है, आई हैव फीवर। मुझे बुखार हो गया है, आई हैव फीवर। अगला सेंटेंस है मेरी बात लिख लो। बहुत सेंटेंस में आप इसका इस्तेमाल करते हैं कि देख लेना, मेरी बात को लिख के रख लो। तो ये मेरी बात को लिख के रख लो या मेरी बात को लिख लो, तो इसका इंग्लिश होता है मार्क माई वर्ड। मार्क माई वर्ड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जो है आर जहाँ भी देखें तो उसे क्या करें, कोशिश करें कि उसको जो है खा जाने की कोशिश करें। तो आपका जो सही उच्चारण होगा क्या होगा, यानी नेटिव स्पीकर कैसे बोलते हैं? मार्क माई वर्ड। ये आर खत्म हो गया और मार्क माई वर्ड इस तरह से बोलते हैं, यानी आर को खाने की कोशिश कीजिए। स्पोकन में अच्छा भी लगता है। आर से ज़्यादा क्या होता है कि प्रेशर पड़ता है सेंटेंस पे। कोशिश करने से हर चीज़ होती है। मेरी पहले की प्रोनाउंसिएशन बहुत ही बुरी हुआ करती थी। मैं कभी भी बोलता था तो दिस इज ए बॉय, फिर अब मैं ये कह सकता था ही इज अ ड्राइवर। ड्राइवर। तो इस तरह से होता था। तो प्रोनाउंसिएशन को सुधारने से होता है, कोशिश करने से होता है। सारी उम्र पड़ी हुई है आपकी, तो कोशिश कीजिए, अगर नहीं हो फिर भी कोशिश कीजिए कि इसको जो है सुधारें। समझ में आया? तो मार्क लिखा जाता है लेकिन इसे पढ़ा किया जाता है मार्क। तो मार्क माई वर्ड मतलब ये हुआ कि मेरी बात लिख के रख लो, मेरी बात को लिख लो। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। सेंटेंस नंबर 130। मैं झूठ नहीं बोलता, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई डोंट लाई। मैं झूठ नहीं बोलता, आई डोंट लाई। अगला सेंटेंस है मैं परेशान हूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये सेंटेंस ही है। इस सेंटेंस का जो इंग्लिश होता है आई एम स्टम्प्ड।
आई एम स्टम्प्ड, मैं परेशान हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो इसको क्या बोलिएगा, इंग्लिश के अंदर एकदम आसान है, मतलब कि वो उस व्यक्ति जो परेशान हो और उसे कुछ समझ में नहीं आया हो, कन्फ्यूज़न हो रहा हो, तो इस तरह की सिचुएशन को कहते हैं स्टम्प्ड, STUMPD, स्टम्प्ड। तो अगर आपको नहीं आ रहा है प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे, तो आप ये स्टम्प्ड का जो है यहाँ पे देख लीजिए, और नीचे देखिए लिखा हुआ है स्टम्प्ड, एस आधा सौ टो आधा मो आधा पो और डो, स्टम्प्ड, आई एम स्टम्प्ड, मैं परेशान हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। तो इसका इंग्लिश क्या होता है, आई एम स्टम्प्ड। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है तुम ठीक तो हो ना, तुम ठीक तो हो ना, या क्या तुम ठीक तो हो। तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश के अंदर, आर यू ओके, क्या बोलेंगे इसको, आर यू ओके। तुम ठीक तो हो ना, इसका इंग्लिश होगा आर यू ओके। अब देखिए ओके में हम लोग क्या करते हैं कि ओके लिख देते हैं, ओ और के लिख देते हैं, ये गलत है। इसका जो सही ओके जो होता है ये होता है ओ के वाई, ओके। समझ में आ गया? तो इसे भी आप जो है ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस को देखते हैं। तेरा काम हो गया क्या, जैसे अपने दोस्त को पूछते हैं, कोई बिजी है, कोई काम कर रहा है, तो आप कहते हैं कि तेरा काम हो गया क्या, क्या चले खेलने के लिए। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलिएगा, तेरा काम हो गया क्या, या क्या तेरा काम खत्म हो गया। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आर यू डन, आर यू डन। तेरा काम हो गया क्या, या तेरा काम खत्म हो गया क्या, या क्या तेरा काम खत्म हो गया। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आर यू डन, आर यू डन। अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है तुम झूठ बोल रहे हो, तो यू आर लाइंग। तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग। तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। वह आ रहा था, ही वॉज कमिंग, वह आ रहा था, ही वॉज कमिंग। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ। तो ये बाल से जो बचपन से ब्रह्मचारी होता है, तो ब्रह्मचारी जो होता है वो असल में क्या होता है, ब्रह्मचारी का मतलब होता है वो जो बुरी जो आदत होती है उससे दूर रहता है, जैसे काम, मोह, माया, इस सब से दूर रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मचारी कहते हैं। तो इसका इंग्लिश क्या होता है, आई एम अ वर्जिन। वर्जिन का मतलब हुआ ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, यानी बचपन से जो ब्रह्मचारी होता है उसको कहते हैं वर्जिन। तो आई एम अ वर्जिन, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं आई एम अ ब्रह्मचारी, आई एम अ बाल ब्रह्मचारी, आई एम अ वर्जिन। तो ये भी आप कह सकते हैं। तो ये वर्जिन का मतलब होता है जिसने कभी भी सेक्स नहीं किया हो उसको कहते हैं मतलब कि वर्जिन कहते हैं। समझ में आ गया? तो इसे याद कर लीजिए, मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ, आई एम अ वर्जिन। या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ, आई एम अ बाल ब्रह्मचारी। समझ में आ गया? ये इंडियन वर्ड है, तो इंडियन वर्ड का एज इट इज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है ऐसा मत करो। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डोंट डू दैट। ऐसा मत करो, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। समझ में आ गया? तो ऐसा मत करो। अगला सेंटेंस देखते हैं, उसे नीचे रखो। मतलब कोई सामान है, आप पकड़े हुए हैं, तो आपके पिताजी कहते हैं कि आप इसे नीचे रखो, तो इसको क्या कहेंगे, पुट दैट डाउन, पुट दैट डाउन। उसे नीचे रखें, पुट दैट डाउन, उसे नीचे रखें, पुट दैट डाउन। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। तुमने मुझे डरा दिया, तो क्या होगा इसका इंग्लिश, यू स्कैर्ड मी। तुमने मुझे डरा दिया, यू स्कैर्ड मी। समझ में आ गया? अगला सेंटेंस देखिए, दरवाजा बंद करो, तो शट द डोर। ये आपको आता ही होगा, दरवाजा बंद करो, शट द डोर। अगला सेंटेंस देखते हैं, अभी मैं व्यस्त हूँ। व्यस्त का मतलब बिजी हूँ, तो इसको इंग्लिश में क्या कहिएगा, आई एम बिजी नाउ। मैं अभी व्यस्त हूँ, आई एम बिजी नाउ। मैं अभी व्यस्त हूँ या अभी मैं व्यस्त हूँ, तो आई एम बिजी नाउ। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। मैं सीख रहा हूँ, मतलब कुछ चीज़ को आप सीख रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, आई एम लर्निंग। मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग। मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 143, मैं जो हूँ सो हूँ। अगर आपको ऐसे बोलना होगा, जैसे मान लिया कि आदमी जो है आपको बार बार कहता है कि अब तुम घटिया हो, तुम बेकार हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तो आप गुस्से में कहते हैं कि मैं जो हूँ सो हूँ, रहने दो। तो ये मैं जो हूँ सो हूँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम हु आई एम। मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम हु आई एम। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, यानी ये काम मैं कर सकता हूँ। तो आप क्या कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, आई कैन डू दिस। मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। मैंने खुद को चोट पहुंचाया है, तो आई हर्ट माई सेल्फ। मैंने खुद को चोट पहुंचाया है, आई हर्ट माई सेल्फ। समझ में आ गया? आगे चलते हैं।
पौ फट चुकी है। पौ फटना का मतलब क्या होता है? जैसे अंधेरा, सुबह 4 बजे का जो समय होता है, जब सूरज की पहली लाली या पहली जो सफ़ेदी होती है सूरज की जो निकलती है, मतलब अंधेरे से उजाले का बहुत सारा अंधेरा और थोड़ा सा उजाला जो रहता है समय, यानी उस समय को जो हम लोग कहते हैं पौ फटना, मतलब कि उषा की जो किरण होती है, उषा काल जो होता है उसको कहते हैं। तो इसका इंग्लिश होता है पौ फटना, मतलब सवेरा जो होता है, सहर जो कहते हैं, जो मुस्लिम स्टूडेंट उनको पता होगा सहर। तो सहर का जो वक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे जो है डॉन कहते हैं, DAWNED, डॉन, यानी कि सवेरा का एकदम एकदम अहले सवेरा, मतलब कि बहुत सवेरे जो होता है, 4 से 4:30 बजे के जो बीच का जो वक्त होता है, जिस वक्त फजर की अजान होती है, उस वक्त को जो है हम लोग कहते हैं पौ फटना, मतलब कि डॉन। तो पौ फट चुका है मतलब कि सवेरा हो चुका है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलिएगा आप? इट हैज़ डॉन्ड। पौ फट चुका है, सवेरा हो चुका है, इट हैज़ डॉन्ड। समझ में आ गया? अगला सेंटेंस है वर्षा हो चुका था, इट हैड रेन। वर्षा हो चुकी थी या वर्षा हो चुका था, तो इट हैड रेन्ड। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। अगला सेंटेंस है बाल में कंघी करो। बाल में कंघी करो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप? कॉम्ब योर हेयर। कॉम्ब योर हेयर। कॉम्ब यू नहीं होगा, यहाँ पे कॉम्ब योर हेयर होगा। कॉम्ब योर हेयर। बाल में कंघी करो, कॉम्ब योर हेयर। कॉम्ब योर हेयर, बाल में कंघी करो। समझ में आ गया आपको? अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है और अंतिम सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 150, ये बैग ले लो, तो टेक दिस बैग। ये बैग ले लो, टेक दिस बैग। तो इस तरह से 101 से लेकर 150 सेंटेंस को आज हम लोग डिस्कस किए। इसमें से बहुत सारे सेंटेंस हो गए जो आपको आते होंगे, और बहुत सारे सेंटेंस ऐसे भी हैं जो कि आपको पहली बार आया होगा। तो जो सेंटेंस आपको समझ में आता है उसे छोड़ दीजिए, और जो सेंटेंस आपको मतलब नया लगा और आपको इम्पोर्टेंट लगा, तो उस सेंटेंस को क्या कीजिए, आप अपने कॉपी में राइट डाउन कीजिए, और उसे कम से कम एक सेंटेंस को 20 बार जो है इसको दोहराइए, और दोहरा के इसकी जो प्रोनाउंसिएशन, शुरुआत का दौर है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। इतनी आपको कोई भी कोचिंग क्लास है जो ये कहता है कि 90 रोज़ में या 120 रोज़ में आपकी जो है इंग्लिश को इम्प्रूव कर देंगे, पॉसिबल नहीं है। आपको 2 से 3 साल लगता है, तो कोशिश करते जाइए, एक एक करके, बूंद बूंद तालाब भरता है, तो मेहनत कीजिए। और आगे जो है हम लोग इससे भारी से भारी, अब बहुत ही बेहतरीन ये डेटाबेस, इतनी बेहतरीन डेटाबेस है कि आप जब इसको मतलब कि अच्छी तरह से पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा। ये तो शुरुआत है, तो आपको लगता होगा ऐसा कि सर क्या उल्टा सीधा छोटा मोटा सेंटेंस बना कर दिए हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप उम्मीद रखिए और यकीन मानिए कि आपकी जो सेंटेंस है वो बहुत ही इम्प्रूव करेगी, और अच्छा अच्छा सेंटेंस आपको जो है मिलने वाला है। तो इसी आशा के साथ कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस चैनल को जो है सो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर